बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पद्म परागा, बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा। अमिय मुहुर मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताके युगपद कमल मनावहु, जा सुकृपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं, और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुंज बलवान। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अब अपने काम काज को छोड़ करके जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में आने की कृपा करें। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। आज मैं तुम्हारे सामने रघुवंश श्रोमण भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। राजन परीक्षित भगवान श्री राम इस धरती पर प्रकट होकर के आए थे चैत के महीना में नवमी तिथि को। नवमी को अंक स्वीकार किया 9 का। मर्यादा इसलिए रही उनकी कि 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर दो, गुणन फल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में गुणा कर दो।
अंशन सहित ले अवतारा, विष्णु अंश अवतार भगवान श्री राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। जिस समय भगवान श्री राम बड़े हुए थे, विश्वामित्र ऋषि जब राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे तो भगवान राम को मांगने के लिए आए हैं, यज्ञ रक्षा के लिए। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, यज्ञ को बिगाड़ने वाले तब भी थे और अब भी हैं, संवारने वाले तब भी थे और अब भी हैं, लेकिन पहले वाले बिगाड़ने वालों में और अब में अंतर है। पहले जो बिगाड़ते हैं वो आमने सामने बिगाड़ते ही रहते, चाहे मच जाए चाहे जिंदे रह जाए। अब चतुराई है, अब बिगाड़ने वाले ऐसे हैं कि पतो चली कि राजेश्वर सिंह के जहां भागवत चल रही है, छेदना तो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और पतो चली कि अब ना बिगड़ अब तो बनी गई, तो साथ में इतना बना बेबान में सबते अकेला लाने में मिलेंगे ठाड़े। ये चतुराई है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान की यज्ञ को अगर हम बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं, बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं। राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे तो विश्वामित्र ऋषि महाराज दशरथ जी के पास आए हैं राम को मांगने के लिए। ध्यान रखना, राम को ही क्यों मांगा? महाराज दशरथ जी ये कह देते कि चलो तुम्हारे पापी यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं तो मेरी सेना ले जाओ, सेना नहीं ले जा रहे हो तो चलो मैं खुद चल रहा हूं। लेकिन राम को इसलिए मांगते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज दशरथ इस शरीर पर 4 खूबी ऐसी हैं, उनमें से अगर एक भी आ जाती है तो घमंड पैदा हो जाता है। 4 में से एक भी आती है तो घमंड पैदा होता है। कौन कौन सी? सबसे पहले रूप, सुंदरता दे दे भगवान। दूसरे नंबर पर धन, ऐश्वर्य और कीर्ति। ये 4 जिसमें से अगर एक भी आ जाती है तो घमंड आ जाता है महाराज दशरथ। पर तुम्हारे राम के ऊपर तो चारों की चारों ही हैं, फिर भी लेस मात्र घमंड नहीं है, बिल्कुल घमंड नहीं है। इसलिए मैंने राम को माना। और परिचय बताने में भी आज अंतर पड़ गया दरोगा जी। आज तुम्हारे घर कोई अतिथि आता है, कोई विशेष मिलने वाला आता है, तो उसे परिचय पहले ऐसे बताया जाता है कि जेऊ कोठी मेरी है और बेऊ कोठी मेरी है और 3 कोठी में अलीगंज में, 2 फरुखाबाद में, 100 बीघा मोह पर खेत है, ताकि बात तो बात पानी की पूछी जा भाई। लेकिन सुनो, परिचय हमेशा ऐसे देना चाहिए जैसे ही विश्वामित्र आए तो महाराज दशरथ जी परिचय देते हैं अपना के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। कितना सुंदर परिचय दिया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत, मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी से तुम्हारा सेवक हूं। महाराज इससे बड़ा मेरा कोई परिचय नहीं। सोता बंद हो। आज भगवान श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। अभी कथा का प्रसंग चल रहा था। महाराज जनक के यहां एक कन्या प्रकट हुई थी धरती से, जमीन से। उसी लड़की का नाम रखा गया था सीता।
सीता हल्की नोक को कहते हैं आगे वाली को, और हल्की नोक से ही उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। ध्यान रखना, बड़े बड़े सम्राट राजा जनक जी ने एक शिवजी का महान कठोर धनुष था, वो धनुष रंग भूमि बनवा करके रखा और ये कह दिया कि इस धनुष को जो अपने हाथों से उठा करके तोड़ देगा, सीता जी उसी के गले में वरमाला डाल देंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र भी गए हैं। तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा था राम और लक्ष्मण से कि बेटा मैं पूजा के लिए फूल चाहता हूं, तुम फूल तोड़ के लाओ। तो आज राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए हैं। ध्यान रखना, राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके आज जनकपुर में गाया क्या है? अरे राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए। पाट पटामर और पीताम्बर, पाट पटाम्बर और पीताम्बर, सिर पे बंधी रही है पागम्बर, सिर पे बंधी रही है पागम्बर। अब गेल में चलत दिपे धरनी, राम आई गए, केला में चलत पे धरनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी, राम आई गए। जिनको सुंदर रूप विशाला, जिनका सुंदर रूप विशाला, गले परी बैजंती माला, गले परी बैजंती माला, अब चमकत मुकट खिले रजनी, राम आई गए, चमकत मुकुट खिले रजनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए। मन में कहीं मिथिलेश कुमारी, सब सखियन को रज गुजारी, अब कैसे बनूंगी राम बरनी, राम आई गए, राम बरनी, राम आई गए, राम आई गए बाग चलोरी सजनी, राम आई गए। ध्यान रखना, उसी बाग में सीता जी आई और उसी में राम और लक्ष्मण आए। सीता मैया ने देखा था भगवान राम को,